Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about phrasal verbs add up to, add on to and add in. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में phrasal verb add up to, add on, add to और add on to के और add in के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्या यूजेस है एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा है वो है add up। एडअप का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका पहला मीनिंग क्या है, लॉजिकली फिट टुगेदर। मीन्स कोई भी चीज़ है वो तार्किक रूप से एक साथ फिट होनी चाहिए, एक साथ जुड़नी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखो, हिज थियरी इज़ हार्ड टू बिलीव बट हिज रिसर्च एड्स अप, कि पहले तो उसकी थियरी पर विश्वास करना कठिन था बट हिज रिसर्च एड्स अप, मीन्स जो उसका रिसर्च है या उसका शोध है वो लॉजिकली फिट होता है। एड्सअप का मतलब क्या हुआ, लॉजिकली फिट, ओके। तो उसकी थियरी पर विश्वास करना कठिन है लेकिन उसका शोध उसे तार्किक रूप से जोड़ता है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हिज थियरी सीम्स एट फर्स्ट टू बी प्लॉजिबल बट द फैक्ट इन हिज रिसर्च डोंट एड अप, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका सिद्धांत या उसकी थियरी पहले बार में तो प्रशंसनीय लगता है, प्लॉजिबल मीन्स होता है प्रशंसनीय या प्रशंसा करने के योग्य, प्रशंसनीय, ओके। तो उसका सिद्धांत पहली बार में प्रशंसनीय लगता है लेकिन उसके शोध जो है, उसका जो रिसर्च है वो तार्किक रूप से नहीं जुड़ते हैं। मीन्स बट द फैक्ट्स इन हिज रिसर्च डोंट एड अप, जो उसके रिसर्च में जो तथ्य हैं वो उसे तार्किक रूप से नहीं जोड़ते हैं। तो ये जो एड अप है यहाँ पे इसका ये जो फ्रेज है ये निगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इसका मीनिंग हुआ बी अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, मीन्स किसी चीज़ के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण होना, ओके, या संतोषजनक व्याख्या होना। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स हो गया संतोषजनक, एक्सप्लेनेशन मीन्स हो गया व्याख्या या स्पष्टीकरण, ओके। तो यहाँ पे शी एक्सप्लेन्ड व्हाई द वर्क वाजंट रेडी बट हर स्टोरी डजंट एड अप, मीन्स उसने यह एक्सप्लेन किया कि काम क्यों नहीं पूरा हुआ था बट हर स्टोरी डजंट एड अप, मतलब लेकिन जो उसकी कहानी में जो तथ्य हैं वो लॉजिकली फिट नहीं होते या क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, ओके। तो उसने बताया कि काम क्यों तैयार नहीं हुआ लेकिन उसकी कहानी तार्किक रूप से फिट नहीं होती है, ओके। इसका एक और मीनिंग यहाँ पे ही देखेंगे एडअप का है मेक सेंस और सीम्स रीजनेबल, कुछ सेंस निकलना किसी चीज़ का या तार्किक दिखना, मीन्स सीम्स रीजनेबल, तर्कपूर्ण दिखना, ओके। तो शी एक्सप्लेन व्हाट हैपन बट द डिटेल शी गेव जस्ट डोंट एड अप, उसने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था लेकिन जो उसने जानकारी दी वो उस तथ्य को, मीन्स वो कोई सेंस नहीं बनाती है। मीन्स शी गेव जस्ट बट द डिटेल शी गेव जस्ट डोंट एड अप, मीन्स जो भी उसने जानकारी दी उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। तो ये सारे हमने एडअप के मीनिंग्स देखे, लॉजिकली फिट टुगेदर, बी अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग और मेक अ सेंस रीजनेबल, ये अगर देखा जाए तो एक जैसे ही हैं। फिर एडअप का दूसरा मीनिंग क्या होता है, फाइंड द टोटल और टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल, मीन्स मैथ्स में जो हम लोग टोटल फाइंड आउट करते हैं या कुल संख्या फाइंड आउट करते हैं तो एडअप उसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे, व्हाट्स द टोटल ऑफ दोज बिल्स, कि बिल का टोटल क्या था, उन बिलों की कुल संख्या क्या है, कैन यू ऐड देम अप एंड सी, क्या तुम उसे ऐड कर सकते हो और देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऐड देम अप का मतलब क्या है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको ऐड करना है, ठीक है। फिर है टू मेक सेम हो गया, टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल, सो वी एड अप द बिल टू चेक इट वॉज करेक्ट, हमने मीन्स बिल को ऐड किया यह देखने के लिए कि यह करेक्ट है कि नहीं या करेक्ट था कि नहीं, हमने बिल को जोड़ा चेक करने के लिए यह सही था कि नहीं। समझ में आया एडअप का मीनिंग, एक मीनिंग ये हो गया और दूसरा मीनिंग फाइंड द टोटल हो गया। सेकेंड देखते हैं, अब है यहाँ पे एड अप टू, इसका मतलब भी होता है टोटल। तो जैसे कि अब
इस ये कैसे यूज होगा, द बिल एडेड अप टू ₹8570 ओनली, दैट्स मोर देन आई एक्सपेक्टेड। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि मीन्स इस राशि तक पहुँच जाना। तो बिल कहाँ तक पहुँच गया, बिल कुल मिलाकर के 8570 तक पहुँच गया। ओके, दैट्स मोर देन आई एक्सपेक्टेड, जिसकी मैंने आशा नहीं की थी, या उससे ये अधिक है जिसकी मैंने आशा की थी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल बिल जो था 8570 तक हुआ, जो कि मेरी अपेक्षा या आशा से अधिक है। ओके, फिर है कम टू अ सर्टेन अमाउंट और फिगर, मीन्स कुछ किसी भी सर्टेन अमाउंट निश्चित परिणाम तक या पहुंचना। ओके, तो सेम हुआ यहाँ पे, द टोटल कॉस्ट एड अप टू सेवरल मिलियन यूरोस, में जो टोटल लागत थी, कुल लागत थी, वो कई मिलियन यूरो तक पहुंच गई। तो एड टू, सॉरी यहाँ पे जो हमने पहले पीछे पढ़ा था एड अप और एड अप टू में डिफरेंस समझ में आया, वहाँ पे था जोड़ना, यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ तक पहुँचना, किसी अमाउंट तक पहुँचना या किसी निश्चित राशि तक पहुँचना। ओके, एक इसका दूसरा सेम ही मीनिंग है, बट यहाँ पे देखो एड अप टू मीन्स हैव अ सर्टन रिजल्ट, कुछ निश्चित परिणाम होना। जैसे कि है यहाँ पे ट्रेन्स डिलेस और गेटिंग वर्स, जो ट्रेनों में देरी है वह दिन प्रतिदिन मीन्स खराबी होती जा रही है। एंड विद द हाई फेयर्स, और उसके ऊपर जो उसका जो किराया है वो भी बढ़ता जा रहा है। इट विल एड अप टू माई मिजरी फॉर द कम्यूटर्स, तो ये क्या करेगा, एड अप टू मीन्स क्या हो गया कि जोड़ना। ओके, इट विल एड अप टू मिजरी फॉर द कम्यूटर्स, तो यह सभी यात्रियों के लिए दुख का कारण बनता जा रहा है। तो मीन्स हैव अ सर्टन रिजल्ट, कि ट्रेन डिले और उसके ऊपर हाई फेयर, क्या रिजल्ट निकलता है कि कम्यूटर्स की मिजरी मीन्स कम्यूटर्स के लिए और भी परेशानियां, दुख का कारण पैदा करता है। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा एड ऑन। एड ऑन का मतलब होता है कि कोई कैलकुलेशन पहले से दी गई है उसमें और इंक्लूड कर देना। सो इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, या किसी गणना में शामिल करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यू हैव टू ऐड द वैट ऑन टू द प्राइस दे गिव, मीन्स जो प्राइस उन्होंने आपको दिया था उसमें वैट को और ऐड करना है। और यहाँ पे हम जीएसटी भी लिख सकते हैं, यू हैव टू ऐड द जीएसटी ऑन टू द प्राइस दे गिव, जो प्राइस उन्होंने दिया है, जो पहले से कैलकुलेशन थी उसमें और आपको ऐड करना है। तो इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन मीन्स कि गणना में शामिल करना। ओके, या कैलकुलेशन में इंक्लूड करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐड टू। तो ऐड टू का मीनिंग यहाँ पे क्या है, टू मेक समथिंग सच एज अ फीलिंग और अ क्वालिटी ग्रेटर और मोर एक्सट्रीम, मीन्स किसी भी चीज़ में इजाफा करना या किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी करना, या वो फीलिंग्स भी हो सकती हैं, कोई क्वालिटी या गुणवत्ता भी हो सकती है, तो उसमें हद से ज़्यादा इजाफा करना या बढ़ोतरी करना। सेम इसका सेकंड मीनिंग देखो यहाँ पे क्या है, टू इंक्रीज समथिंग इन साइज, कोई भी चीज़ है उसको साइज में मीन्स आकार में बड़ा करना, या नंबर या संख्या में बड़ा करना, अमाउंट या मात्रा में बड़ा करना। तो किसी भी चीज़ की संख्या या आकार या मात्रा में इजाफा करना या बढ़ोतरी करना, ये होता है ऐड टू का मतलब। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, द अराइवल ऑफ 5 मोर गेस्ट ओनली एडेड टू द कन्फ्यूज़न। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एडेड टू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 और मेहमानों के आने से कन्फ्यूज़न में और इजाफा हो गया, या 5 और मेहमानों के आने से कन्फ्यूज़न में और भ्रम की स्थिति में और इजाफा हो गया। तो एडेड टू मीन्स क्या होता है कि 5 और मेहमान के आने पर और भी कन्फ्यूज़न बढ़ गया, बढ़ोतरी हो गई कन्फ्यूज़न में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द बैड वेदर ओनली एडेड टू अवर डिफ़िकल्टीज़। तो जो बुरा मौसम था उसने सिर्फ क्या किया, हमारी परेशानियों में इजाफा किया या बढ़ोतरी की। तो एडेड टू का मतलब समझ में आया। अब इसका यहाँ पे मैथमेटिकल मीन्स मैथ्स में इसका देखते हैं कि मीनिंग क्या है। इसमें भी उसका मीनिंग सेम ही है, टू मेक एन अमाउंट और नंबर ग्रेटर, कोई भी जो अमाउंट दिया हुआ है उसको, और या कोई भी जो नंबर दिया गया है उसमें और दूसरा अमाउंट ऐड करके उसको और बड़ा बना देना। टू मेक एन अमाउंट और नंबर ग्रेटर बाय एडिंग अनदर अमाउंट और नंबर। जैसे हम करें ना
2 में 2 ऐड करके उसको 4 बना दें तो बड़ा बना देना। तो देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, ऑल हर मेनी एक्सपेंसेस वर एडेड टू माई बिल। तो मेरा बिल जो पहले से एक नंबर था, अब उसमें क्या किए, उसके और भी जो जितने सारे खर्चे थे वो भी ऐड कर दिए गए। तो ऑल हर मेनी एक्सपेंसेस वर एडेड टू माई बिल। ओके, फिर है एट द अमाउंट ऑफ टैक्स यू पेड टू द टोटल। सो जितना टोटल आपने पे किया था, जितना कुल संख्या आपने पे की थी या कुल अमाउंट पे किया था, उसमें क्या करना है, टैक्स का अमाउंट और ऐड कर देना है। तो टोटल में क्या करना है, टैक्स और ऐड करना है। तो ऐड टू का मतलब ये भी हुआ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? इसका मीनिंग क्या हुआ, आपके द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि में, आपके द्वारा जो भुगतान किया गया उसमें कर की राशि और जोड़ दीजिए। और इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल हर मेनी एक्सपेंसेस वर एडेड टू माई बिल, मीन्स उसके सारे खर्चे मेरे बिल में जोड़ दिए गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऐड ऑन टू। ऐड टू और ऐड ऑन टू दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसका भी मीनिंग यही होता है कि टू इंक्रीज समथिंग इन साइज, कुछ भी किसी आकार में या नंबर में या अमाउंट में बढ़ाना। ओके, जैसे कि द हाउस हैज़ बीन एडेड ऑन टू न्यू रूम्स एट्सेट्रा, कि जो घर था उसमें नए कमरे और जोड़ दिए गए हैं या बनाए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मीन्स समय समय पर। ओके, तो एड ऑन टू का मतलब समझ में आया। ऐड टू और एड ऑन टू का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, मीन्स घर को समय समय पर जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, नए कमरे बना करके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऐड इन, मीन्स किसी चीज़ में कुछ ऐड करना। ठीक है, जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ़ यू ऐड इन समथिंग, अगर आप किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हो तो यू इंक्लूड इट एज अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो आप उसे उस चीज़ का हिस्सा बनाते हो, उस चीज़ के हिस्से में इंक्लूड करते हो। ये इस तरीके से नहीं है 2 + 2 = 4, लेटर ऑन आप 2 और 2 को सेपरेट कर दे। ये क्या होता है कि उस चीज़ का पार्ट बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वंस द वेजिटेबल्स स्टार्ट टू कुक, एक बार जब सब्जियाँ पकना शुरू हो जाए, ऐड इन अ कपल ऑफ टेबल स्पून ऑफ वाटर, तो उसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल दीजिए। तो जब हम पानी मिक्सअप करेंगे वेजिटेबल में तो वो वेजिटेबल का पार्ट हो जाएगा। ओके, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये इस तरीके से नहीं है। ये 2 + 2 जो ऐड ऑन और ऐड ऑन टू और ऐड टू का मीनिंग था वो अलग है। ऐड इन क्या है, इफ़ यू ऐड इन समथिंग यू इंक्लूड इट एज अ पार्ट ऑफ समथिंग, मीन्स जब आप किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हो तो आप उसे इस तरीके से ऐड करते हो कि वो उसी का हिस्सा है। ओके, जैसे वेजिटेबल में जो पानी पकने के लिए डाला गया है। समझ में आया? सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।